हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको लेकर चलूँगी श्रीखंड महादेव की यात्रा पे। लेकिन आप सभी ने ज़्यादातर ये यात्रा वाया नगरोटी की है, लेकिन मैं आपको लेकर चलूँगी वाया फांचा। यहाँ का जो ट्रैक है वो टोटल वन साइड 18 किलोमीटर है। इसके लिए अगर आप चंडीगढ़ से चलते हैं तो वाया चंडीगढ़ आप पहले शिमला, शिमला से आप नारकंडा, नारकंडा से ठियोग, ठियोग से रामपुर, रामपुर से ज्यूरी और ज्यूरी से होते हुए आप पहुँचेंगे एक विलेज घानवी में। घानवी से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही साथ ही फांचा पड़ता है, जहाँ से आप अपनी जो यात्रा है वो शुरू कर सकते हैं। ये जो यात्रा है वाया फांचा जो है ये एक ऑफिशियल ट्रैक नहीं रहता, तो यहाँ पर जाने के लिए आपको काफ़ी सारी तैयारी पहले से करनी होती है। इसके लिए आपको साथ में कुछ विंटर्स के कपड़े रखने होते हैं। खाने का सामान नहीं मिलता तो वो आपको अपने साथ लेना होता है। बीच बीच में मैं आपको बताती चलूँगी। जब आप स्टार्ट करेंगे अपनी यात्रा तो सबसे पहले आप कुछ गाँव के जो वहाँ के लोकल्स के जो फार्म हैं, जो अपने ऑर्चर्ड्स हैं, वहाँ से होते हुए आपको जाना पड़ेगा, जो एक बड़ा ही पगडंडी वाला कच्चा रास्ता रहता है, तो वो उसके लिए आपको चलना होगा। जहाँ पर ये गाँव वालों के जो लोकल्स के फार्म्स ख़त्म होते हैं, उसके बाद एक्चुअल जंगल वहाँ से स्टार्ट होगा। जो रला मिला सा है, जहाँ पर कहीं पर चढ़ाई है, कहीं पर उतराई है और कहीं पर काफ़ी प्लेन रास्ता भी आपको मिलेगा। काफ़ी नेचर है यहाँ पर, आसपास घना जंगल है, जहाँ पर वैसे आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। पानी आपको साथ कैरी करना होता है, क्योंकि कहीं कहीं पर पूरे ट्रैक में, पूरे ट्रैवल में 18 किलोमीटर में आपको सिर्फ 2 या 3 बार पानी मिलेगा। इस जंगल को क्रॉस करने के बाद अगर लोकल्स कहें तो बहुत जल्दी इसे क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पहाड़ के अगर आप यूज़ टू नहीं हैं तो आपको फर्स्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, अगर मैं इसको 3 हिस्सों में बांटूं तो पहले हिस्से तक आपको पहुंचने में 5 घंटे आपको लग जाएंगे। अगर इसको मैं फ़र्स्ट स्टे के तौर पर कहूँ तो यहाँ पर एक ये नाला आता है, जहाँ पर आप चाहें तो आप स्टे कर सकते हैं। अगर आप टेंट अपना लेकर गए हैं तो आप अपना वहाँ टेंट लगा सकते हैं। ऐसी जगह पर आपको टेंट अपना रखना पड़ेगा। दूसरा, आप यहाँ पर लोकल्स जो ये फॉल्स होते हैं, जो अपने भेड़ और बकरियों को चराते हैं, तो इनके जो छोटे शेड हैं वो आपको वहाँ पर मिल सकते हैं। आपको साथ खाना कैरी करना होता है, जो आप इन्हें देंगे तो ये आपको वहाँ पर बनाकर पकाकर उसे दे देते हैं। अगर आप चाहें तो इनके पास जगह बहुत कम होती है, वहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं, आप टेंट लगाकर भी स्टे कर सकते हैं। वहाँ से आप अगर आगे चलते हैं तो 2.5-3 घंटे पर, अगर आप स्लो चलते हैं तो आप 3.5 घंटे के आसपास आप सेकंड डेस्टिनेशन पर पहुँच सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत ही पहाड़ पर सिर्फ पगडंडी है जिसे आपको क्रॉस करना होता है। एक चीज़ और ध्यान वाली है कि आपको यहाँ पर शूज़, बहुत अच्छे ट्रैकिंग शूज़ आपको पहनने होंगे, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही आपको सीधे खाई में ले जा सकती है, जहाँ पर आपको रेस्क्यू टीम नहीं मिलेगी। अगेन, जैसा मैंने कहा कि यहाँ से ऑफिशियल यात्रा नहीं चलती है, तो आपको किसी भी तरह की फैसिलिटी नहीं मिलती। आपको खुद ही अपने आप खुद की केयर करके चलना होता है। काफ़ी सारे पथरीले रास्ते हैं, कहीं पर आपको सिर्फ बड़े बड़े पत्थरों को ही क्रॉस करके चलना होता है। सडनली फॉग आ जाती है, कहीं पर फॉग आती है तो आप वहाँ पर बैठ जाएं, क्योंकि उसके बाद फॉग हट जाती है तो आपको जो विजिबिलिटी है आपकी क्लियर हो जाती है। क्योंकि फॉग में अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर भटके तो आपको रास्ता ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। सेकंड स्टे पर भी आपको एक स्टे मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एनी हाउ स्टे करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट भी चलते हैं तो भी आपको 12 घंटे, अगर आप स्लो हैं तो 12 घंटे आपको लगेंगे ही लगेंगे। अगर कोई फास्ट है तो भी 8 से 10 घंटे लगते हैं। तो आपको यहाँ पर स्टे करना पड़ेगा, जहाँ पर आप अपने विंटर्स के कपड़े अच्छे लेकर जाएँ। आपको साथ में कंबल कैरी करना होगा। खाना अगेन, अगर आप रॉ फूड लेकर जाते हैं तो वो आपको वहाँ पर बनाकर दे देते हैं, लेकिन वो भी तभी जिस समय यात्रा चल रही होती है। काफ़ी सारे इस रूट पर आपको ग्लेशियर क्रॉस करने पड़ते हैं। 5 से 6 बर्फ़ की लंबे लंबे जो ग्लेशियर हैं आपको क्रॉस करने होते हैं। उसके बाद लास्ट में जो आता है वो है मेन जो आपकी चढ़ाई रहती है। अगर बारिश हो तो ये रास्ता काफ़ी फिसलन भरा रहता है। यहाँ पर रस्सी लगाई गई है चढ़ने के लिए, और लास्ट में जब आप पहुँचते हैं तो वहाँ पर होते हैं महादेव के दर्शन, जहाँ पहुँचकर आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है।
अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कहूँ तो मुझे नहीं पता कि बहुत ज़्यादा मेरे वहाँ पर मैं इमोशनल थी या क्या थी, मेरे बहुत ज़्यादा आंसू निकले। बड़ा ही साइलेंस, पीस और जो एक अनुभूति आपको होती है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। एक्चुअल में वहाँ पर एक पावर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वहाँ पर आपको किसी भी वनस्पति, किसी पौधे को हाथ नहीं लगाना है। कोशिश करें पैर से भी ना दबाएं, क्योंकि उसमें कई तरह की गैसेस निकलती हैं जिससे आपको खुद को या कोई आपके पीछे आ रहा है तो उसको अनईज़ी हो सकता है। कई बार सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर भी हो सकती है। यहाँ पर महादेव के जब आप दर्शन करेंगे, साथ में ही माता पार्वती के भी आपको दर्शन होंगे। थोड़ा आगे जाकर है, वहाँ हम नहीं जा पाए। कहते हैं कि एक पर्वत और क्रॉस करके वहाँ पर गणेश जी और कार्तिकेय जी भी वहाँ पर विराजमान हैं। वहाँ पर कभी जाना नहीं हुआ, अगर हुआ तो उससे रिलेटेड भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। जब आप ऐसे किसी जगह पर जाएँ, ख़ास तौर पर अगर मैं श्रीखंड महादेव की बात करूँ, तो कचरा ना फैलाएँ, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो बड़े-बड़े बैग वहाँ से वेस्ट के उठाकर लेकर जा रहे थे। इसमें प्लास्टिक की बॉटल्स थी, कुरकुरे के पैकेट थे। तो अगर सभी इंसान अपना वेस्ट साथ लेकर आएँगे तो कहीं कहीं पर भी पॉल्यूशन नहीं होगा। इतनी अच्छी जगह पर इतनी मेहनत करके अगर आप जा रही हैं, तो थोड़ा-सा आप इस चीज़ का ध्यान रखें। वापसी में अगर आप सेम डे चाहें तो सेम डे आप वापसी कर सकते हैं, नहीं तो अगेन आप जो मैंने आपको 2 स्टे बताए हैं उसमें से एक स्टे पर आप रुक सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट डे आप अपनी यात्रा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप 4 दिन में अपनी ये यात्रा संपन्न कर सकते हैं। आप कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जिस टाइम पर यात्रा का समय होता है, इस साइड से भी आप तभी यात्रा करें। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो इस यात्रा की डेट रहती है वो वहाँ के लोकल देवता की निकाली रहती है, जिसमें मिस हैपनिंग के चांसेस कम होते हैं, या यूँ कहें अगर हम स्पिरिचुअल वे में कहें तो देवता की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपको खुद सुरक्षित आपके घर पर पहुँचाएँ। आपका साथ अगर अच्छा रहता है, कुछ लोगों के ग्रुप में जाएँ, अकेले ना जाएँ। अगर आप अकेले जा रहे हैं, आप सोलो ट्रैवलर हैं, तो साथ में आप एक गाइड को ज़रूर लेकर जाएँ, जो आपका सामान भी कैरी करेगा और साथ में आपको प्रॉपर सेफ़ली आपको जहाँ स्टे की ज़रूरत है, वहाँ स्टे भी करवाएगा और वापस भी लेकर आएगा। तो इसी शुभकामना के साथ कि आप इस यात्रा को करें और आपकी जो यात्रा है, वो संपन्न हो।